हमारी क़यादत और अपोजिशन की बाकी क़यादतों को पहले टारगेट किया गया। इनका करप्शन का बहाना है और सिंध गवर्नमेंट निशाना है। ये अमल बड़े अरसे से जारी है। करप्शन बहाना सिंध हुकूमत में शाना है। कमर जमान कायरा ने हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहते हैं कुछ भी कर लें, सिंध हुकूमत गिराना आपके बस का रोग नहीं। पीपल्स पार्टी ने माजी में डील की और ना आइंदा करेगी। जो आग आपने जलाई है इसमें आपके पांव जलने वाले हैं। मामला तय हो रहे हैं और पैसे लोग वो दे रहे हैं। आसिफ जरदारी खुले दिल का आदमी है। नवाज शरीफ पार्टी कंजूस पार्टी है। शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब कराने का बहुत ज़बरदस्त हामी है। नवाज शरीफ साहब बड़े जिद की वजह से बहुत सारे मसले खराब कर देते हैं। जरदारी के साथ ही पैसे दे रहे हैं, डील तय पा रही है। नाम बताकर काम खराब नहीं करना चाहता, शेख रशीद का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ जिद्दी आदमी है, लेकिन शहबाज दरमियाने रास्ते की तलाश में है। पीपल्स पार्टी के बाद जल्द नून लीग भी फजल रहमान को अल्लाह हाफिज कह देगी। लंदन से गिरफ्तारियों का इंतहा भी दे दिया। जिसे नैब पकड़ेगा उसे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। वजारत कानून ने प्रोडक्शन ऑर्डर के कवानीन में तरमीम का फैसला कर लिया। चंद हफ्तों में मुसव्वदा तैयार कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के सेक्शन 108 में तरमीम होगी। खुर्शीद शाह का 9 रोजा रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत सखर ने नैब के सुपुर्द कर दिया। तमाम तिब्बी सहूलियात और घर से खाना फराहम करने की इजाजत मिल गई। अदालत ने अहले खाना से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। एहतसाब करें, इंतकाम नहीं। मौला बख्श चांडियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुजरा ढिटाई से कहते हैं सिंध हुकूमत गिरा देंगे, वजीर आला सिंध को गिरफ्तार करेंगे। क्या ऐसे विफाक चलता है? पीपल्स पार्टी में कोई ग्रुप नहीं, गद्दारी करने वालों के लिए दरवाजे बंद होंगे। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने लियाकत कायम खानी का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। 23 सितंबर को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करने का हुक्म। मुलजिम को जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया है। वजीर आजम इमरान खान आज अमरीका पहुंचेंगे। 27 सितंबर को जनरल असेंबली में खिताब करेंगे। मलिहा लोधी कहती हैं वजीर आजम का दौरा मिशन। कश्मीर समेत 15 आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हो रही है अलग से, और तकरीबन 15 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं जिनसे उनकी मुलाकातें तय हो चुकी हैं, जिसमें अर्दोगान साहब भी शामिल हैं, महातिर मोहम्मद भी हैं, और उनसे भी एक खुसूसी मुलाकात हो रही है। 3 ममालिक की एक अलग मीटिंग होगी। फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम के दौरे का मकसद महवर कश्मीर है। शीरी मजारी ने ट्वीट में लिखा आलमी यौम अमन पर भी कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं। आलमी बरादरी की खामोशी पर तनकीद। यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे पुराना जो मसला है, जो सबसे क्रॉनिक मसला है, वो कश्मीर का मसला है। हम अभी तक हमारी आस है कि कब यूनाइटेड नेशंस उस पर एक्शन लेगा कि इम्प्लीमेंट हो और हमें अपना राइट प्लेबिसिट का हक दिया जाए। और दुनिया का अमन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीर का मसला न हल हो। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया को अमन का पैगाम देती है, मगर कश्मीर सबसे पुराना मसला है। विशाल मलिक की तनकीद। कहा दुनिया का अमन कश्मीर के हल से मशरूत है। सिंध हुकूमत ने कराची में सफाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को 5-5 करोड़ के फंड्स जारी। वजीर आला ने सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। बिलावल कराची में पैदा हुए, हम शहर को ओन करते हैं। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कहा ग्रीन लाइन मंसूबे पर विफाक से जवाब तलब करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने कराची शहर के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाए कि भाई तुम बार बार आके जो लॉलीपॉप देते हो कराची वालों को, बड़े बड़े ऐलानात करते हो, वेयर इज द कमिटमेंट, वेयर इज द मनी? सिंध में डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज। मलेरिया से 50,000 और डेंगू से 2,240 अफराद मुतासिर। ठट्टा में 10,000, लाड़काना में 4,000 केस रिपोर्ट हो चुके। कराची में कितने मरीज हैं, महकमा सेहत ला इल्म। मोहब्बत की शादी की गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। नौशेरा खटकले में शोहर का दूसरी बीवी पर तशद्दुद। फांसी देकर मार डाला। मोबाइल फोन पर बात करने पर शक करता था। मुलजिम गिरफ्तार। सजावल में चौहर जमाली बैराज के करीब नहर पार करने का कोई जरिया नहीं।
बच्ची का जनाजा थर्मोकोल की शीट पर रखकर ले जाया गया। दिल खून के आंसू रोने लगा। एटीएम तोड़ने वाले सलाहुद्दीन की हलाकत की तहकीकात जारी। कामुकी में कब्र कुशाई की गई। मेडिकल बोर्ड ने लाश के नमूने हासिल किए। सलाहुद्दीन के वालिद ने दोबारा पोस्टमार्टम की दरखास्त की थी। शिकारपुर में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। सिविल अस्पताल में भी रेबीज की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, वालिदैन परेशान। दादू में भी आवारा कुत्तों की भरमार। एक हफ्ते में 80 से ज्यादा अफराद को काट खाया। दूसरी जानिब शहर के मसरूफ तरीन मुकामात को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। शहर कायद को कचरे से पाक करने का चैलेंज, जिम्मेदारों के दावे बेशुमार, कराची वालों को अमल दरामद का इंतजार। MQM PTI के बाद सिंध सरकार ने कमर कस ली। आज से सफाई मुहिम का ऐलान। सफाई मुहिम के लिए मशीनरी और 5 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया, जबकि KMC और DMCs में अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गयीं। नाजमाबाद का पुल डंपिंग पॉइंट का मंजर पेश करने लगा। DMC सेंट्रल का अमला कचरा उठाकर पुल के नीचे जमा करने लगा। सिराजुद्दौला डिग्री कॉलेज है और एक तवील अरसे से हम यहाँ लड़ के थक गए हैं कि किसी तरीके से ये जो GTC है, ये जो कचरा कुंडी है, इसको ख़त्म किया जाए। पहले ही लाइट नहीं होती है, ऊपर से फिर बदबू इतनी आ रही होती, बीमारियाँ लग रही थी। रोडों पे कचरा है, हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। पैसा देंगे तो करेंगे ना। हजारों टन कचरा कैसे ठिकाने लगेगा? अवाम गैर यकीनी का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची को जल्द अज जल्द साफ करने के लिए पुरअज़्म है। सफाई मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दे दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट बनाया और उस एक्ट में ये था कि जी ये कचरा हम सेंट्रल तरीके से, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध के शहरों में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उठाए इसको। अच्छा, इसका एक और मकसद भी था। ये कचरा अगर थोड़ा थोड़ा होता है तो ये कचरा है, लेकिन अगर ये एक साथ सब जमा करें और किसी एक जगह ले जाएं तो इस कचरे से बिजली भी बन सकती है, इससे फर्टिलाइज़र भी बन सकता है, इससे फ्यूल भी बन सकता है। ये इसकी एक कीमत होती है। फिर एक मीटिंग ये सितंबर के शुरू में बुलाई। कमिश्नर साहब, सारे डिप्टी कमिश्नर्स, मिनिस्टर साहब हमारे, इनको मैंने तकलीफ दी और हमने कहा भाई अब ये ऐसे काम नहीं होगा। काम हमारा नहीं है, काम DMCs का है, लेकिन मसला ये है कि अगर KPT के एरिया में भी कचरा है तो वो भी मुराद अली शाह के गले में है, अगर कैंटोनमेंट के इलाके में कचरा है वो भी मुराद अली शाह के गले में। अब चले ठीक है, ये चैलेंज है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सबको बुलाया, मैंने कैंटोनमेंट वालों को भी बुलाया मीटिंग में, DMCs के चेयरमैन को भी बुलाया और हमने कहा कि जी हम उठाने जा रहे हैं। और मैंने फेडरल गवर्नमेंट से ये बड़ा साफ कह दिया था और मैंने जब वो कहा था कि प्लीज़ ले ऑफ, यानी आप दूर हटें, हमें ये करने दें। हम गलती करेंगे, हम अपने सर लेंगे, सही काम करेंगे, उसका क्रेडिट हम आपको देंगे भाई कि इन लोगों ने सारा काम किया, असल में हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें करने दें काम। मैंने किया क्या, मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनके साथ भी मीटिंग्स की मैंने कहा हर कचरे का डंप छोटा बड़ा जो कि एक बैकलॉग पड़ा है, आप उसको तस्वीर खींचें, उसकी लोकेशन बताएं, उसमें क्या कचरा है वो बताएं। उन्होंने वो सारा डेटा बनाया, इसलिए टाइम लगा। उसके बाद मैंने कहा कि अब इसको उठा के आपने करना क्या है कि एक टेम्पररी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने, इसलिए कि गलियों में कचरा है, वहाँ पे बड़े एक्सकेवेटर डंपर नहीं जा सकते। आप टेम्पररी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए। उसका भी एक मैंने शर्त रखी है कि उन टेम्पररी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की तस्वीर लेंगे शुरू में, जिस पोजीशन में इस वक्त हैं कम से कम उस पर या उससे बेहतर पोजीशन में उसको हम वापस छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची और सिंध के मसाइल पर वफाकी हुकूमत से ही जवाब तलब करना चाहिए। बिलावल भुट्टो कराची में पैदा हुए, हम कराची को ओन करते हैं, अब कराची वाले भी हमें ओन करें। 60-65-70% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, बट सारा मलबा आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है ना उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब हमें वफाक पैसे नहीं देगा तो हाउ वुड वी बी एबल टू कंप्लीट आर
इनिशिएटिव्स। फेडरल गवर्नमेंट ने कराची शहर के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाए कि भाई तुम बार बार आके जो लॉलीपॉप देते हो कराची वालों को, बड़े बड़े ऐलानात करते हो, वेयर इज द कमिटमेंट, वेयर इज द मनी? 1 साल की कमिटमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने की, आज तक ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब कराची में पैदा हुए, शहर को ओन करते हैं, बट मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि कराची वाले भी हमें ओन करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे खावर हुसैन से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। खावर, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत लॉलीपॉप देती है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वही लॉलीपॉप फिर लोगों को दे देते हैं, कराची की आवाम को दे देते हैं? जी किरण, आज मुर्तज़ा वहाब ने